हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम? उसको बोलते हैं जहाँ पे जो रिस्पायरेशन के लिए रोल करता है, यानी कि सांस लेने में जो रोल प्ले करता है। तो सांस लेने में रोल किसका प्ले होता है? ये डायग्राम जो दिख रहा है इसको बनाए लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स का काम क्या होता है? ये CO2 को बाहर करता है और O2 को अंदर करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन। तो इसमें जानते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके डिसऑर्डर्स, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम अच्छा से काम कब नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर पे डिसऑर्डर्स है जो कि है एम्फीसेमा। देखिए यहाँ पे ये साइन लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें सवाल क्या बनता है? सबसे पहला सवाल बनता है कि एम्फीसेमा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट रीजन है कि ये सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग जो होता है सिगरेट का धुआं ये कहाँ पे चला जाता है? ये लंग्स पे चला जाता है। और लंग्स जो होता है ये लंग्स में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एल्वियोली का वाल होता है, ठीक है, एल्वियोलर वाल। अब एल्वियोलर वाल जो होता है ये डैमेज हो जाता है। अब ये डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो होता है रिस्पायरेशन का सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। अब जब रिस्पायरेशन का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है तो इसको क्या होता है? ये ऑटोमेटिक है कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, और इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, यानी कि ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन में इसको प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसी बीमारी को बोलते हैं एम्फीसेमा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसको बोलते हैं अस्थमा। देखिए अस्थमा जो भी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए अस्थमा भी एक्चुअल में यही होता है कि वीजिंग, ठीक है, यानी कि इसमें भी जो होता है ये ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, सांस का लेने का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रोंकी और ब्रोंकियल का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो डायरेक्टली सवाल में आता है कि ब्रोंकी और ब्रोंकियल का इन्फ्लामेशन कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा अस्थमा में। इसमें कौन सा प्रॉब्लम होता है? इसका भी सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके बाद देखिए सबसे लास्ट नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स या डिजीज। देखिए इसमें होता क्या है, इस बात को समझना होगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इसका मतलब वैसा एरिया जो फैक्ट्री के बगल में सेटअप है या इंडस्ट्री के बगल में सेटअप है जहाँ पे पत्थर को क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, स्टोन को ब्रेक करने वाला होता है। तो उस एरिया में देखिएगा जितना भी बिल्डिंग होगा सब डस्ट और पोलन जो होता है वहाँ इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और उसके वजह से सराउंडिंग जो होता है उसका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब खराब होता है तो इसमें क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में जो होता है ये टिश्यू होता है, ठीक है। ये टिश्यू होता है सेल्स के अंदर में, उसके टिश्यू के अंदर सेल्स होता है, और सेल्स के अंदर में क्रोमोसोम्स ये सब बहुत सारा होता है। तो देखिए सेल्स में जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करता है, यानी कि कोई भी एजेंट्स जैसे एलर्जेंस अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो क्या करता है? हमारे शरीर में जो होता है डिफेंस करने वाला ये उसके साथ फाइट करता है। अगर ये कमज़ोर पड़ जाता है हमारे शरीर में तब जाकर के कोई भी एलर्जी का आगे मतलब बैक्टीरिया वायरस कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर पाता है। तो सेम प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या होता है? ये फाइब्रस टिश्यू, ये देखिए फाइब्रस टिश्यू क्यों होता है? फाइब्रस टिश्यू जो होता है इसी से रिलेटेड निकलता है फिब्रोसिस डिजीज, ठीक है। तो फाइब्रस टिश्यू का क्या हो जाता है? यहाँ पे ये मतलब प्रोलिफ्रेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो फाइब्रस टिश्यू में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके वजह से होता है फिब्रोसिस। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज और फिब्रोसिस। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्टोन वाला जो एरिया होता है इन्फेक्शन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होता है, यानी कि वायरस का अटैक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने का चांसेस हो जाता है। तो इस तरह से इस डिजीज में भी होता है फाइनली कि सांस लेने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में 3 था, जिसमें कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए करते वीडियो का एंड। ऑल द बेस्ट।